बच्चे लोग, अब हम आपको बताते फॉर्मूले आपको बीजगणित अलजेब्रा में, क्योंकि इसका उपयोग आपने सुना यांत्रिकी अभियांत्रिकी जिसको कहते हैं मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। बहुत डर बच्चों को डर लगता है, वो कभी पिंड ऊपर फेंका जाता है, कभी नीचे फेंका जाता है, गद्दी के ढेर सारे समीकरण बनते हैं, उसको हल करके समय निकालना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हल करने का ढंग जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं द्विघात समीकरण। क्या बताना चाहते हैं? द्विघात समीकरण। देखो द्विघात नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम से, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या चीज है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे समीकरण जिसमें चर मतलब जो भी वेरिएबल हो, समय t हो, y हो, x हो, चर की घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जब 2 होगी 2 होगी तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम में व्यापक जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या होता है? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मानते हैं जरा देखते हैं आपके सामने। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन शॉर्ट में इक्वेशन लिखते हैं, ये होता है बेटा ax² + bx + c = 0। देखिए ये x में चर है, a b c कांस्टेंट है तथा x में क्या है बेटा? द्विघाती है। द्विघाती से इसका नाम क्या रखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके जनरल जो समीकरण है, इसके जो मूल निकालने पड़ते हैं, इसके जो चूंकि यह समीकरण कितने घात का? 2 घात का है, क्वाड्रेटिक है, इसके कितने 2 मान हुए, उन मान को वैल्यू कहते हैं या हिंदी में मूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? रूट, इंग्लिश में रूट कहते हैं, या मान कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, या क्या कहते हैं? मूल कहा जाता है। तो सपोज कर इसके मूल क्या है, तो माना इसके हल होंगे अल्फा बीटा कुछ मान सकते हैं। तो देखिए द्विघात से तो देन इंग्लिश लिखा जाए, देन इट्स 2 वैल्यू। कितने वैल्यू प्राप्त होगा? 2 वैल्यू। लेट अल्फा एंड बीटा, क्या मान लिया हमने? अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा बेटा कितना आएगा? -b/a। देखते जाइए, सीखना भी आपको। इसको कहते हैं मूलों का अल्फाबेट, इसको कहते हैं मूलों का योग, सम ऑफ रूट। क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट, मूलों का योग। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका भी यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा इंटू बीटा = c/a। इसको कह सकते हैं, देखिए ध्यान से रखने की आवश्यकता है, x का गुणांक है b, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। नीचे क्या है? कोएफिशिएंट, यहाँ कांस्टेंट है, इससे c अपॉन क्या बन गया? इसका हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं। अभी इस पर हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। आपने जरूर सुना होगा, देखिए क्वेश्चन जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मिला होगा गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मिला बेटा आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन। जरा मैं याद दिलाता हूं आपको। देखिए क्या था इक्वेशन ऑफ मोशन? जैसे कोई बॉडी है, आप यहाँ पर आपने बॉडी को ऊपर फेंका, कहाँ फेंका बेटा? u वेग से ऊपर। तो गति का समीकरण आप इसको लिखेंगे, तो इसको सपोज करो कि ये हमने नीचे -u वेग से, क्योंकि वेग क्या हो रहा है? वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो आपने गति के समीकरण पढ़े थे, गति के समीकरण आपको सभी को याद है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर गति का देखो, पिंड ऊपर फेंका, वेग कौन सी राशि बेटा? सदिश राशि है। तो हमारा गति के इक्वेशन यहाँ बनेगा, हम आपको डिटेल से आगे पढ़ाएंगे। h बराबर -ut प्लस कितना? हाफ gt। क्यों? u नीचे मान लिया, gv नीचे, h भी कहाँ है? नीचे की ओर है, इसलिए सब क्या होगा? h प्लस होगा, g प्लस होगा, u भी क्या होगा? देखिए u माइनस होगा, क्योंकि आपने पिंड को ऊपर फेंका, उसको कहाँ मानना पड़ेगा? नीचे। क्यों मानना पड़ेगा? उसका कारण गाड़ी पूरब की ओर जा रही है। कहाँ की ओर जा रही है बेटा? गाड़ी पूरब की ओर जा रही है। लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे कहता है गाड़ी का वेग पश्चिम को क्या है, तो आप लड़ाई मत करिए, आप बताइए श्रीमान जी इसका वेग वेलोसिटी माइनस में बोल दीजिए, पूरब बोलिए, पूरब के पश्चिम दिशा में जा रही है तो कहीं माइनस बोल दीजिएगा, और कोई अंतर नहीं होता। बस ऊपर ऊपर जाए तो उसको हमने नीचे वाली माइनस कर दिया और कोई चेंज नहीं आता। अब देखो जो हमने अभी बताया उसका यूज देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आएगा 2h बराबर -2ut प्लस gt स्क्वायर। सबको उधर भेज दो तो आप देखिए बेटा gt स्क्वायर -2ut और प्लस कितना माइनस कितना बेटा 2h = 0। जरा देखो a के स्थान पे कितना है? मूलों का योग, चूंकि t यहाँ समय कितना मूल मान ले, माना मूल कितना लेट रूट कितना बेटा? रूट है आपके t1 and t2, समय का फलन है।
तो टी आएगा। तो यहां से क्या भी आपने बताया, सम ऑफ रूट मूलों का योग होगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या बताया था, माइनस बी बाई ए। बी के स्थान पर कितना लिखा बेटा, माइनस 2u अपॉन कितना है जी। तो ये आपका आ गया 2u अपॉन जी। यहां से आपका नीट में क्वेश्चन आया था, कंपटीशन क्वेश्चन आया था, वेग पूछा गया था, t1 t2 दिया गया था, वेग पूछा जाता। देखिए वेग कितना होगा बेटा, देखिए जरा आंसर क्या, यही आपका पूछा गया है। ये आया था g/2 और यहाँ t1 प्लस t2। आपको दोनों मान दिए गए थे, t1 t2 दोनों दिया गया था। आपको यहाँ से क्या निकालना था, पिंड का प्रक्षेपित वेग ज्ञात करना था। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, यहीं से आपको h पूछा जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ से भी h क्लियर हो जाएगा। तो यहां से देखिए मूलों का योग तो हो गया, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। दूसरा नियम होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको कहते हैं मूलों का गुणनफल। ये कक्षा 9 में भी सीखा आपने, मूलों का गुणनफल। ये क्या होता है जरा देखिए, आएगा t1 इंटू t2 इज इक्वल टू, देखो c बाई ए, c के स्थान पर कितना है, -2h बाई कितना जी। ये आपका यहाँ से क्या, चूंकि h दूरी है, अदिश राशि है, इसलिए आप यहाँ पर कितना आएगा h का मान, आप सिंपली लिख सकते हैं h बराबर लिखते हैं तो g/2 लिखेंगे और कितना आएगा t1 इंटू t2। ये आपका दूरी निकल गई। ये बताता नीचे की ओर है, आप दूरी क्योंकि वैल्यू निकालना है इसलिए आप क्या लिखेंगे, h बराबर हाफ जी t1 इंटू t2। तो आपका सम ये हुआ, वेग इतना निकल गया आपका h। दोनों फॉर्मूले दोनों क्वेश्चन से पूछे गए हुए आगे। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं आगे। देखिए क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के हल, सॉल्यूशन किसे, श्री नाम सुना, श्रीधराचार्य विधि। इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य मेथड। क्या होगा, 2 रूट्स होंगे बेटा, x1 x2 रूट मान लीजिए, माना रूट कितना लेफ्ट, जो रूट होंगे x1 एंड x2। तो आपका आएगा x1 x2 कॉमन लगा दीजिए, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना बेटा 4ac, और ये कितना आएगा आपको यहाँ 2a। ये आपका दो मूल हो गए, x1 x2 2 रूट्स हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना 2a। आपको बेटा x1 निकालना है तो आएगा माइनस बी प्लस ले लो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा 2a। दूसरा रूट निकालना है, सेकंड रूट, तो आपका x2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये आपका कितना हो रहा है 2a। इस प्रकार दोनों रूट आपके सामने प्राप्त हो गए। इससे भी आप हल कर सकते क्वेश्चन। अब हम आपको यहीं से कुछ और बताना चाहते, होता तो मैथ में बहुत कुछ है, जैसे रूट अलग होंगे तो इसको एक नया शब्द होता है, आप थोड़ा बता ही दें, 4ac, इसको बेटा कहते हैं विविध कर। क्या कहते हैं, विविध कर। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, MINENT। अब यदि d की वैल्यू, इसको d माना जाता है, क्या लिखते हैं इसी को, यदि d की जो वैल्यू आई इसको हम d मानते हैं। d की वैल्यू यदि आपको यहाँ पर d मान ले, इसको पूरे को d मान लीजिए, तो यदि d इसको d मानते हैं पूरे को, यदि d का मान आपका क्या है बेटा 0 के इक्वल है तो आपके दोनों मूल क्या होंगे, इसे केस बनते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हल करके आंसर निकालना पड़ता है, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि यही सुन ले लेकिन तब पर भी इसकी वैल्यू यदि 0 हो जाए तो सभी समझदार हैं, जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आंसर होगा -b/2a। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात दोनों मूल क्या आएंगे, रूट्स क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और यदि ये धनात्मक आता है, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac पॉजिटिव आएगा, तो इसके जो भी मान आएंगे, वैल्यू आएंगे, रूट आएंगे, दोनों क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। यदि सपोज करो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आ गया, वैसे नेगेटिव आपके में आएगा नहीं, लेकिन नेगेटिव में आ गया तो इसको कहते हैं रूट क्या है, काल्पनिक। मतलब इसको कहते हैं बेटा रूट क्या होंगे, इमेजिनरी कहलाते हैं। और अब देखिए, अब हम आपको इसको क्वेश्चन करा देंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपने नाम सुना है, देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 6,
तो आपके देखिए यहाँ हमने माइनस कर दिया, ए आपको इक्वेशन दिया गया है। तो इसके दो मेथड हम आपको बताएंगे, दोनों एक ट्रिक भी बताएंगे और धराचार मेथड भी बताएंगे, लेकिन पहले हम टेक्स्ट के क्वेश्चन हल करेंगे। धराचार भी जान लीजिए पहले। तो देखिए बेटा यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये सोल्यूशन इसका निकालना हमें, एक्स की मान निकालना है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो जरा ए के स्थान पर कंपेयर करिए, ए कितना हुआ 1, बी कितना हुआ -1, सी कितना हुआ आपका 6 कहलाएगा -6। जरा एक्स का मान निकालिए, कितने होंगे रूट्स, जो रूट्स होंगे बेटा आपको क्या होगा धराचार से -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन कितना आएगा बेटा 2a। बस सबकी वैल्यू दी, माइनस बी के स्थान पर कितना बेटा -1 आएगा और प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे, -4a के स्थान पर है 1 और c के स्थान पर कितना बेटा -6। आप देखेंगे यहाँ कितना आ गया 2, ए आएगा +1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस ए आएगा 24/2। इसको सॉल्व करेंगे, 25 का वर्गमूल आएगा 5, तो +1 प्लस -5 कितना बेटा 2। इसको सॉल्व करें तो आएगा 6/2 या और -5/2। मीन्स हल करने पर आपको बेटा कितना आएगा, नहीं 5 नहीं बल्कि -4/2 आएगा। एक बार हमने प्लस का चिन्ह ले लिया तो आपका आएगा 6/2, एक बार माइनस ले लिया तो आपका -4/2। सॉल्व करेंगे 3 को या कितना है बेटा दूसरा -2। ये आपके मान प्राप्त हो गए। इसको हमने निकाला सीधी धराचार विधि से। इसकी हम आपको ट्रिक देते हैं, इतना बड़ा ना करके हम और भी मेथड बताते हैं आपको। कुछ नहीं, सीधे देखिए, सबसे पहले ए आपने देखो ए क्या लगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया। सबसे पहले ए इंटू सी का गुणा कर लिया करो। तो क्या यहाँ पर गुणा करें तो ए गुणे 6 आएगा -6। 6 के कोई ऐसे दो खंड करो जिनका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए बस। तो कितने खंड हो गए 2 इंटू 3, कुछ भी करिए। 5 और 6 गुणे 1 तो करने से कोई फायदा नहीं, हमें ऐसा करना कि जिनका अंतर, देखिए क्यों हमने अंतर कहा, यदि ये गुणनफल बेटा माइनस है, फिर सुनिए टेक्निक, यदि ए और सी का गुणनफल माइनस में आए तो याद रखिएगा जो आपका बी, जो बीच वाली संख्या है, जो बी का मान है ये वाला, वह हमेशा घटाने पर ही आना चाहिए, तभी सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो जरा देखिए, तो कितना होगा आपको यहाँ सॉल्व करें तो आपका है कितना x स्क्वायर -3x प्लस 2x। चेक करो जरा, क्या हल करने पर वही आ गया, चेक करो वही आ गया। x कॉमन लीजिए तो आएगा कितना बड़ा x -3 और +2 कॉमन ले लो x -3, तो ये आएगा x -3 और दूसरा कितना x +2। यदि इफ x -3 इक्वल टू 0 देन x बराबर कितना बड़ा, x बराबर 3, ये आप आंसर में। इफ x +2 इक्वल टू 0 देन कितना निकलेगा आपको x बराबर, क्या बेटा यही आंसर बताए थे अभी। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और भी कई क्वेश्चंस हैं जिससे आप और भी घर पर कर सकते हैं, x का -x -2, इसको भी आप कर सकते हैं। क्या करने पर आएगा, जोड़ने पर के घटाने पर बेटा खुद देखिए। एक क्वेश्चन भी आप घटाने पर ही प्राप्त करेंगे क्योंकि आपको समझदार है, बीच में माइनस से इन दोनों को गुणा कितना आएगा प्लस में, तो 2 के फैक्टर का 2 इंटू 1 हल करने पर तुरंत आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो लेकिन इससे इनसे क्वेश्चन कौन से हल होते हैं, जो पूर्ण व जिनके गुणनखंड एग्जैक्ट हों तभी आप हल कर सकते हैं, अन्यथा जिंदाबाद एक ही फॉर्मूला आपका सीधी धराचार मेथड, उससे लगाइए, हर क्वेश्चन आपका बड़े इजी ढंग से आसानी से हल हो जाएगा। इस प्रकार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और भी आप चाहें तो कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं इसको भी आप हल करिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और भी बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, जैसे 10x स्क्वायर माइनस कितना 27, 10x स्क्वायर माइनस 27x, और प्लस आपको यहाँ पर हल करने, सोल्व करने पर आपको आना चाहिए हल करने में 5। जरा देखिए, आप इसको चेक करेंगे, ये भी आपको देखो a और c तो दिया गया 10 × 50, 50 को 25 गुणे 2, 25 तो 50, दोनों का यहाँ योगफल होगा। क्यों योगफल होगा, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, ये भी प्लस का चिन्ह है। हल करने पर a इंटू सी क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा तो b का मान क्या आएगा, b का मान क्या आएगा, जोड़ने पर प्राप्त होगा, जोड़ने पर प्राप्त होगा, 100% गारंटी, ठीक है। तो आएगा 10x स्क्वायर माइनस कितना बड़ा -25x माइनस 2x प्लस 5 = 0। अब आप समझ गए होंगे, 5x कॉमन ले लीजिए
तो आएगा कितना बेटा 2x माइनस 5 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो आएगा 2x माइनस 5। आप देखेंगे 2x माइनस 5 दोनों में लिख रहा है, आएगा 5x माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से इफ कंडीशन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x कितना है बेटा आप देखेंगे, सीधे लिख दे x इक्वल टू आएगा 5.2। ये पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार आपका आएगा x इक्वल टू 1/5। ये आपका सेकंड आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये आपका थे द्विघात समीकरण। अगले वीडियो में हम आपको और भी पढ़ाएंगे जिसमें कैलकुलस होगा, द्विघात समीकरण नहीं बल्कि बाइनोमियल थ्योरम होगा। और ये जितने क्वेश्चन हम आपको कल से बता रहे हैं, जिन बच्चों को नीट की तैयारी करना, जेईई की तैयारी करना है, 11th 12th में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है, उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। बिना इसके बेटा भाई ये तैयारी तो कर सकते हैं आप, लेकिन वास्तव में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो जो बेसिक चीज पढ़ाई जा रही ये आपको 100% आना चाहिए। थैंक यू बेटा।